तो क्लास 12th 9 मार्च, अब तो तुम्हें डेट याद रहेगी, ठीक है भाई। तो 9 मार्च 2026 तुम्हारा मैथमेटिक्स का एक एग्जाम है, यानी कि क्लास 12th का। अब उस एग्जाम के लिए जो हम यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज का कॉन्सेप्ट क्या, हमारा लॉग की प्रॉपर्टीज। और लॉग की प्रॉपर्टीज आप सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहीं भी, यानी कि हमारी, अगर हम बेसिक सी बात करें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो इतनी यूज होती है, पता नहीं चलता कब कौन सा सवाल लॉग के ऊपर बेस्ड आ जाए। तो आ जाओ उसकी कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं दोबारा से। तो देखो यार, हमें पता है कि अगर लॉग के साथ कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो मुझे पता है लॉग के साथ वो प्लस में चली जाती है, ठीक है। अगर दो टर्म डिवाइड में है, ये a बाई बी है, अगर डिवाइड में लिखिए तो वो माइनस हो जाती है, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर कभी कोई फंक्शन है, उसकी कोई पावर है, तो पावर आ जाती है आगे, ये b आगे आ गया, यानी b इंटू में लॉग a बन जाएगा। सेम ये प्रॉपर्टी भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंज। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो मैं बोलते हैं बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहाँ का बेस, सिर्फ कब एक्सपोनेंशियल ना हो, ई ना हो, तब, यानी कि log b है, तो क्या किसके इक्वल, बेस चेंज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log a अपॉन log b। यहाँ पर इन्होंने k लिख रखा है, k लिखे या हम e लिख के चलेंगे भाई हम तो, ठीक है भाई, e यानी कि एक्सपोनेंशियल। अब ऐसे ही ये लिखा है a की पावर log a b, तो मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, e की पावर है और ये e है, e की पावर log b लिख दे, यहाँ पर e लिखा है, नहीं लिखा तब भी, दोनों कंडीशन में e और log कट जाते, एक तरह से कह रहा हूं कट जाते, कटते नहीं है, ये क्वांटिटी यानी कंपेयर होती है, तो ये कंपेयर होने से वजह से क्या किसके इक्वल आता है भाई, b के। तो ये प्रॉपर्टीज जरूर याद रखना, 101% है, इसके ऊपर 1 2 3 पता नहीं कितने सवाल आने वाले हैं, तो 9 मार्च को देखेंगे बाकी।